स्वागत है आपका फिर से एक बार अपने ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम आपके लिए नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मानव के संवेदी अंग और चैप्टर का जो नंबर है वो है 27। मानव के संवेदी अंग अर्थात सेंसरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन। तो इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने काफी जिक्र किया था सेंसरी ऑर्गन्स का, कि जो संवेदी अंग होते हैं वो हमारे शरीर में बाह्य वातावरण में जो उद्दीपन होते हैं उनको ग्रहण करने का और हमें उन्हें महसूस कराने का कार्य करते हैं, जिसमें नर्वस सिस्टम हेल्प करता है। तो आज हम मानव के संवेदी अंग, जिन्हें हम ज्ञानेंद्रियां अर्थात सेंस ऑर्गन भी कहते हैं, तो कौन कौन से सेंस ऑर्गन ह्यूमन के अंदर पाए जाते हैं तो पढ़ते हैं। उनमें कौन कौन से संवेदी अंग मानव के अंदर हैं। जैसा कहते हैं कि मानव में सेंस ऑफ ह्यूमर अर्थात मानव के अंदर सबसे ज्यादा संवेदी अंग डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर संवेदी अंग होते क्या हैं। तो अभी जैसा हमने बात की तो सिंपल डेफिनेशन है, बाह्य वातावरण में उपस्थित उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए शरीर में उपस्थित अंग संवेदी अंग कहलाते हैं। अर्थात एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है हमारे चारों ओर, उसमें उपस्थित जितने भी स्टिमुलस हैं अर्थात जितने भी उद्दीपन हैं, उन सबको ग्रहण करने के लिए हमारे शरीर में जो ऑर्गन्स है वो सभी संवेदी अंग अर्थात सेंसरी ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन कहलाते हैं। या फिर हम कह सकते हैं संवेदनाओं को ग्रहण करने वाले अंग। संवेदनाओं को ग्रहण करने वाले अंग क्या कहलाते हैं? संवेदी अंग कहलाते हैं, दैट इज सेंस ऑर्गन। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे शरीर में मुख्य रूप से 5 सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, नाक, ये सभी सेंस ऑर्गन हैं। आंख, जिसे हम दर्शनेंद्रियां अर्थात ये देखकर हमें ज्ञान कराता है। हर ऑर्गन का अलग अलग कार्य होता है। आंख हमें देखकर बाह्य उद्दीपनों को आभास कराती है अर्थात प्रकाश और उजाले का हमें ज्ञान कराती है। तो हम इससे देखकर संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, इसलिए इन्हें दर्शन इंद्रियां अर्थात कौन से प्रकार की इंद्रियां हैं? दर्शन इंद्रियां। नेक्स्ट, कान, जो हमारे ईयर होते हैं वो स्वर्णेंद्रियां अर्थात ये सुनकर हमें ज्ञान कराते हैं बाह्य उद्दीपनों का, जिसमें हम जो ध्वनि होती है अर्थात साउंड का हमें ज्ञान होता है स्वर्णेंद्रियों द्वारा, जो कि कान होते हैं हमारे शरीर में। इसी प्रकार त्वचा स्पर्शेंद्रियां अर्थात ये छूकर हमें ज्ञान कराती हैं। स्पर्श अर्थात टच से हमें ज्ञान कराया जाता है और हम उस चीज को महसूस करते हैं, जो उद्दीपन होता है उसे हम महसूस करते हैं। नेक्स्ट, जीभ जो हमारी टंग होती है वो स्वादेंद्रियां, जैसा सभी जानते हैं जीभ हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद अर्थात टेस्ट का ज्ञान कराती है। तो ये चक्कर हम किसी चीज को जीभ के द्वारा चक्कर ये बता सकते हैं कि इसका टेस्ट किस प्रकार का है, इसका स्वाद कैसा है। नेक्स्ट, नाक, जो हमारी नोज होती है वो घ्राणेंद्रियां कहलाती है। ये सूंघकर अर्थात स्मेल को सूंघकर हम ये बता सकते हैं कि किस प्रकार की स्मेल जो है आ रही है। तो ये सभी सेंस ऑर्गन अपने अपने हिसाब से उद्दीपनों को ग्रहण कर हमें उसका आभास कराते हैं। इसीलिए इनको उनके नाम के अनुसार दर्शनेंद्रियां, स्वर्णेंद्रियां, स्पर्शेंद्रियां, स्वादेंद्रियां, घ्राणेंद्रियां आदि नामों से हम इन्हें प्रदर्शित करते हैं या हम इनको नाम देते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले
हम बात करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन भी होता है हमारे शरीर का, दैट इज आंख या नेत्र या आई। इसे हम दृष्टि संवेदांग भी कहते हैं। जैसे अभी हमने कहा, आंख जो है हमारी, वो हमें प्रकाश और अंधकार का ज्ञान कराकर बाह्य जो उद्दीपन है उनको देखकर ज्ञान कराती है, इसलिए इसे दृष्टि संवेदांग कहते हैं। तो सभी के मन में आंख को पढ़ने की बड़ी जिज्ञासा रहती है, और ये हमारे शरीर का काफी जटिल ऑर्गन भी है। तो आज तैयार हो जाइए स्टूडेंट्स, आज हम आंख के बारे में आपको सभी चीजें, जितने भी आपके क्वेश्चंस माइंड के अंदर चल रहे हैं आंख को लेकर, उस सभी की जो है आज जो है जिज्ञासा शांत होने वाली है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आंख की, हम बाह्य बनावट को देखते हैं, आखिर इसके बारे में जनरल जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं, मानव में एक जोड़ी नेत्र होते हैं, हम सभी जानते हैं। नासिका के दोनों पार्श्व में, जो हमारी नाक है उसके दोनों पार्श्व में स्थित होते हैं, और ये नेत्र कोटर अर्थात पीछे की तरफ आई ऑर्बिट होता है, उसमें धंसे रहते हैं। अगर हम बात करें तो नेत्र गोलक का जो व्यास होता है मानव के अंदर, वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर अर्थात 2.5 सेंटीमीटर के लगभग होता है। अगर हम नेत्र गोलकों की बात करें तो बाहर की तरफ इसका लगभग 1/5 भाग ही होता है, जबकि अधिकांश भाग नेत्र गोलक का लगभग 4/5 भाग अर्थात 4/5 भाग अर्थात 5 भागों में से 4 भाग नेत्र के अंदर की ओर धंसा होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता, वो नेत्र का ऑर्बिट बनाता है। और केवल 1/5 भाग, आप समझ सकते हैं, केवल 1 भाग, 5 में से केवल 1 भाग जो है बाहर दिखाई देता है, जो हमें बाहर नजर आ रहा है, ये कॉर्निया बनाता है। क्या बनाता है? कॉर्निया बनाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नेत्र का जो हमें बाहर नजर आ रहा है, नेत्र गोलक का जो बाहर वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, पलकों के बीच में जो नजर आ रहा है, वो कहलाता है दैट इज कॉर्निया। इसको हम स्वच्छ मंडल कहते हैं, और ये जो है पारदर्शी होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है यहाँ पर, ये नोट करके आप ध्यान रखेंगे, कॉर्निया जो होता है उसमें रक्त आपूर्ति नहीं होती है। ये हमारी आंख का वो भाग है जिसमें रक्त आपूर्ति नहीं होती है, ब्लड सप्लाई नहीं होती है। और यहाँ हम बात करें तो जब आपने सुना होगा कि नेत्र जब दान किया जाता है, नेत्र का डोनेशन किया जाता है, तो हम केवल कॉर्निया को ही लेते हैं। जब नेत्र का प्रत्यारोपण किया जाता है तो केवल कॉर्निया का ही प्रत्यारोपण होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि नेत्र दान करते समय नेत्र का कौन सा हिस्सा डोनेट किया जाता है, दैट इज कॉर्निया। और एक चीज और यहाँ बता देता हूं मैं आपको कि कॉर्निया की जो मोटाई है वो डिपेंड करती है, उसके अनुसार ही हम नेत्र का प्रत्यारोपण अलग अलग व्यक्तियों में कर सकते हैं। अधिकतम अगर मोटाई है कॉर्निया की, तो एक कॉर्निया से हम 3 आंखों में प्रत्यारोपण कर सकते हैं। इसको यहाँ से इसकी जो परतें हैं उतारकर 3 अलग अलग व्यक्तियों में प्रत्यारोपित कर सकते हैं। सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं, यदि मान लीजिए 2 आंखें किसी एक व्यक्ति से यदि डोनेट की गई हैं, तो दोनों से मिलाकर हम 3 एक आंख से और 3 एक आंख से अर्थात कुल 6 व्यक्तियों को हम नई आंखें प्रत्यारोपित कर सकते हैं, कॉर्निया प्रत्यारोपित किया जा सकता है। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो जानकारी इसको होनी चाहिए हमें सभी को, बायोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि बहुत सारे नेत्रहीन जो व्यक्ति हैं उनको अगर हम आई डोनेट करेंगे, तो यानी आई डोनेट कब होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। प्राणी की मृत्यु के बाद ही आई डोनेट की जाती है, और स्वस्थ व्यक्ति के कॉर्निया को ही प्रत्यारोपित के लिए लिया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखने की बात है, इसीलिए नेत्रदान दिवस भी मनाया जाता है। इसके बारे में कभी फिर चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं हम। नेत्र गोलक के बाहर
रूपांतरित त्वचा का आवरण होता है। नेत्र गोलक जो होता है हमारा, उसके बाहर की ओर एक रूपांतरित त्वचा होती है, उसका आवरण है, जिसे कंजक्टिवा कहते हैं, जिसे कंजक्टिवा कहते हैं। और ये कंजक्टिवा जो है, इसके लिए फिर यहाँ पर आपको मोस्ट ध्यान रखना है कि ये पारदर्शक है और शरीर की सबसे पतली, अर्थात सबसे पतली थिन लेयर होती है। कौन सी? एपिडर्मल। ये एपिडर्मिस से बनी हुई होती है और यह शरीर की सबसे पतली एपिडर्मिस होती है। तो शरीर की सबसे पतली एपिडर्मिस कौन सी है? कंजक्टिवा, जो आंख के गोलक के ऊपर एक प्रकार का रूपांतरित आवरण के रूप में पाई जाती है। आगे चलते हैं। नेत्र के दोनों ओर, नेत्र गोलक जो है, उसके दोनों तरफ आपको एक एक पलकें, अर्थात एक जोड़ी पलकें पाई जाती हैं। और इन पलकों, ये पलकें क्या करती हैं? हमारे नेत्र की सुरक्षा करती हैं। और इनमें ग्रंथियां होती हैं जो नेत्र को बार बार उसकी जो है सफाई करती हैं। जिस प्रकार जैसे वाइपर होता है, उस प्रकार हमारी नेत्रों को जो है ये नम और बाहरी जो है धूल मिट्टी से बचाने का भी कार्य करती है। और इनके किनारों पर रोम पाए जाते हैं, जिन्हें हम बरोनिया कहते हैं, जिन्हें हम बरोनिया या आईलिड कहते हैं। नेत्र गोलक के अंदर की ओर, अर्थात यहाँ पर किनारे से एक पेशी विहीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अनादर, अवशेषी और पेशी विहीन क्या होती है? एक प्रकार से पलक होती है, जो कि मानव के अंदर अवशेषी है, इसलिए इसे अवशेषी निमेशक पटल अर्थात निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होती है, जो कि अवशेषी है। इसीलिए इसे जो है मानव के अंदर इसको क्या नाम दिया जाता है? मानव में इसे हम प्लीका सेमील्यूनेरिस कहते हैं। मानव में इसे प्लीका सेमील्यूनेरिस कहते हैं। लेकिन ये कुछ जो एनिमल्स हैं, जैसे खरा है, उसमें विकसित होती है, ठीक है। खरगोश में भी ये अल्प विकसित होती है। तो ये क्या करती है? एक प्रकार से एक्स्ट्रा जो है, पलकों के अलावा एक्स्ट्रा जो है पर्दे का काम करती है और जो है धूल मिट्टी से बचाने का काम करती है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि नेत्र कोटर जो होते हैं, उनके दोनों तरफ, यानी यूं कहिए कि चारों तरफ पेशियां होती हैं, जिन्हें नेत्र की कोटर पेशियां कहते हैं। तो यहाँ पर इनके बारे में सबसे जो जरूरी चीज है कि नेत्र की जो चलने की जो गति होती है, नेत्र कब किधर देख रहा है? हम देख रहे हैं कि नेत्र जब हम घुमाते हैं तो दोनों एक साथ जो है गति करते हैं, और ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। तो ये जो गतियां हैं वो इनमें उपस्थित रेखित और ऐच्छिक पेशियों के कारण होती है। रेखित और ऐच्छिक पेशियों के कारण होती है। और ये रेखित और ऐच्छिक पेशियां कुल मिला के 6 होती हैं, जिनमें 4 रेक्टस, जिन्हें रिजु पेशियां भी कहते हैं, और 2 तिरछी पेशियां होती हैं, अर्थात ऑब्लिक होती हैं। तो यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, ये जैसे घोड़े की लगाम होती है, आप देखते हैं, तो इसी प्रकार जो ऑर्बिट होता है आंखों का, जो हमारा जो गोलक है, एक प्रकार से उस गोलक के दोनों तरफ होती हैं। तो वो जो है, जिसे हम कहते हैं पार्श्व और मध्य, यानी अंत्य और बाह्य रेक्टस पेशी। यहाँ मैं नाम बता दूं एक बार, बाह्य पार्श्व रेक्टस पेशी, अंत्य मध्य रेक्टस पेशी, उत्तर या सुपीरियर रेक्टस पेशी, या अधो या इंफीरियर रेक्टस पेशी, और अधो तिरछी पेशियां अर्थात इंफीरियर ऑब्लिक पेशियां, और नेक्स्ट होती है आपके उत्तर अर्थात सुपीरियर ऑब्लिक पेशियां। तो यहाँ पर आप इनकी जो सिचुएशन है उसको समझिए, केवल नाम आपको याद रखना है। यहाँ इधर देखना है, ये नेत्र गोलक है, ठीक है, ये नेत्र गोलक है, और यहाँ आगे की तरफ कॉर्निया, और यहाँ आपको पिपिल यानी जो है पुतली दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि ये दो दाएं बाएं यानी साइड में होती है, पार्श्व में होती है, जो नेत्र की गति को अगर मान लो इधर वाली खींचती है और इधर वाली लूज होती है तो नेत्र जो है एक साइड में राइट साइड में घूम जाता है। इसी प्रकार इधर अगर जाती है तो लेफ्ट साइड में। ऊपर नीचे वाली आप देख रहे हैं, ऊपर नीचे वाली होती है इस प्रकार ही, जो कि ऊपर नीचे घुमाने में मदद करती है, नेत्र को ऊपर और नीचे गति करने में मदद करेगी। इसी प्रकार यहाँ आप देख रहे हैं ये ऑब्लिक होती हैं, तिरछी पेशियां, जो एक इधर जा रही है एक उधर जाती है, यानी दूसरी साइड में आप देख रहे हैं। तो ये नेत्र को तिरछा, यानी हम जब नेत्र की एक्सरसाइज करते हैं तो उसको हम 360 डिग्री पर हम घुमा सकते हैं। इसके कारण, इन्हीं पेशियों के कारण, जो कि घोड़े की लगाम के समान जो है एक दूसरे के पेयर्स में जो काम करती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ध्यान रखने की है कि यदि मान लीजिए इन पेशियों में किसी प्रकार का विकार होता है या ये पेशियां ठीक तरह से काम नहीं करती है तो नेत्रों में भेंगापन एक प्रकार का रोग होता है, जिससे नेत्र जो है एक साथ गति नहीं करते हैं। एक नेत्र जो है आप देखेंगे तो उसकी जो है देखने की जो दिशा है वो अलग होती है, जबकि दूसरा जो नेत्र है वो अलग दिशा में देखता है। इसी को हम भेंगापन कहते हैं। कुछ प्राणियों में, बहुत कम लोगों में इस प्रकार का देखने को मिलता है। खास तौर से ये जो है एक्सरसाइज से कुछ हद तक इसको हम सही कर सकते हैं। तो ये हमने आंख की बाह्य संरचना के बारे में और संवेदन के बारे में बताया है। आगे हम देखते हैं कि नेत्र की आंतरिक संरचना क्या होती है। उसको हम कार्ड में डायग्राम के अंदर प्रस्तुत करेंगे कि नेत्र में कौन कौन सी परतें और किस प्रकार की बनावट दिखाई देती है। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट उस पर, नेत्र की आंतरिक संरचना। तब तक एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।